हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जो डिजाइन करा गया है बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक उसको लेके जाएंगे। जिसके अंदर आपको प्री रिक्वायरमेंट का तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी वेब टेक्नोलॉजी के बारे में आना चाहिए या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि कोर टेक्नोलॉजीज हैं वेब डेवलपमेंट की। कि वेबसाइट की फंक्शनलिटी कैसे काम कर रही होती है, ये सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ बताना हमारा काम है। जिसके मॉड्यूल 1 के अंदर हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज में आती हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली वेबसाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वेब पेज क्या होता है, कोई HTML पेज क्या होता है, किस तरीके से एक वेब पेज जब URL के अंदर टाइप करते हैं तो उस टाइप करने के बाद कैसे हमारे सामने आता है, उसके बीच के अंदर क्या क्लाइंट होता है, क्या सर्वर होता है, क्या डोमेन नेम होता है, क्या डोमेन नेम सिस्टम होता है, किस तरीके से TCP/IP काम करते हैं, किस तरीके से FTP काम करता है। इन सब के ऊपर डिस्कशन करने के बाद में जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का या फिर वेबसाइट का बेसिक पार्ट होता है, जो अगर किसी को कुछ नहीं भी आता तो जो उसको अच्छी तरीके से अवेयर हो गया कि वेबसाइट की बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से काम करना शुरू करता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने डिस्कस करा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन सी ऐसी कोर टेक्नोलॉजी है जो काम आती है, जिसका कि ऑब्वियस सी बात है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि अभी तक आप देख चुके हो। अब हम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली HTML के ऊपर कि HTML की सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ली, जिसके अंदर कि हमने जाना कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, सिमेंटिक HTML क्या होती है, नॉन सिमेंटिक HTML क्या होती हैं, किस तरीके से अब करते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिस्ट टाइप के डेटा को हमें शो करना तो किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का काम करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद में हमने देखा कि कई बार हमें रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को कैसे शो करें। उसके लिए हमने HTML एलिमेंट टेबल की डीप स्टडी हम कर चुके हैं, कैसे उसके अंदर टेबल का रो, टेबल डिवीजन, हेडर, फुटर, ये सब कुछ काम करते हैं। पर्टिकुलर डेमो हमने सेट कर लिया है। अब आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीमीडिया आइटम्स या फिर मल्टीमीडिया रिसोर्सेज जो होते हैं आपके वेब पेज के ऊपर, उनको किस तरीके से हम डिस्प्ले करवाते हैं, कौन कौन से HTML एलिमेंट्स हैं जो कि मल्टीमीडिया के डेटा को शो करने का काम करते हैं या फिर प्ले करने का काम करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक से आता है तो आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल एक हाई लेवल कंटेंट बनाने का, जो कि बिल्कुल लोअर लेवल के बंदों को समझ में आता है, जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड में उनको अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ताकि उनको इंटरव्यूज के अंदर और फ्यूचर के अंदर जिस भी टेक्नोलॉजी का स्विच करना चाहें तो उसके अंदर बहुत ईजी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के साथ। HTML एलिमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया। ऐसा कौन से HTML एलिमेंट्स है जो मल्टीमीडिया टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो मल्टीमीडिया से मतलब हो गया हमारे यहाँ पे, अगर कोई आपको पिक्चर शो करनी है, ऑडियो फाइल को प्ले करना है या किसी वीडियो फाइल को प्ले करना है, तो उसके अंदर किस तरह का हमारे पास में एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो हमारे पास में 4 HTML एलिमेंट्स है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली IMG, ऑडियो एंड वीडियो। बेसिकली तो ये 3 ही एलिमेंट है जो कि डेटा को शो करते हैं। IMG, ऑडियो, वीडियो, तीनों के दोनों सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स हैं। और ऑडियो एंड वीडियो, इन दोनों का सोर्स को जो डिफाइन करना होता है तो इस तरीके से इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बेसिकली तो एलिमेंट ही बोलेंगे, जो कि सिंगल टैग भी हो सकता है या फिर ओपनिंग टैग के साथ में रहता है। क्लोजिंग टैग आपका कंपलसरी नहीं होता है। तो ऑडियो और वीडियो के अंदर जब किसी सोर्स का पाथ डिफाइन करना तो उसके लिए हम SOURCE एलिमेंट का यूज करेंगे, लेकिन ये काम IMG के साथ में नहीं करता है। और SOURCE ऑडियो एंड वीडियो के अंदर या नेस्टेड तरीके से यूज करा जाता है। तो चलिए इसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले है तो हमने मल्टीमीडिया का फोल्डर बना लिया, जिसके अंदर हमने एक PNG फाइल डाल रखी है, ऑडियो फाइल डाल रखी है, वीडियो फाइल डाल रखी है, जिनको कि हम प्ले करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम HTML फाइल बना लेते हैं मल्टीमीडिया के नाम से, मल्टीमीडिया एलिमेंट .html। ये हो गया ये। अब इसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत बाय डिफॉल्ट डॉक टाइप से होगी, HTML की शुरुआत होगी। सबसे पहले हेडर पार्ट आएगा तो हेड आएगा,
हेड के अंदर टाइटल आएगा, दिस इज मल्टीमीडिया एलिमेंट डेमोस्ट्रेशन। उसके बाद में बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा HTML पेज का स्ट्रक्चर हो गया। तो हम सबसे पहले इसके अंदर H1 यूज कर लेते हैं। उसके अंदर हम लिख देते हैं क्या, यूज ऑफ IMG एलिमेंट। किस तरीके से करते हैं, देखिए IMG एलिमेंट को हम डिस्प्ले करवाते हैं IMG, सो क्लोज कर दिया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी HTML का एलिमेंट हम टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्लोज हो जाता है, लेकिन IMG क्लोज नहीं हुआ क्योंकि इसको क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसको कर देते हैं कि ये तो क्लोज हो गया है। अब IMG के अंदर ये तो हो गया है, इसके अंदर पाथ कैसे डिफाइन करते हैं, इसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स SRC। इसके अंदर उस पाथ को डिफाइन करेंगे जहां से फाइल को हमें पिक करना है। तो हमारे पास जो फाइल पिक करनी है वो फाइल पिक कैसे करनी है, मल्टीमीडिया के अंदर हमारे फाइल अवेलेबल, कौन सी फाइल अवेलेबल, logo.png। अब ये फाइल का टाइप कौन सा है, इमेज का, क्योंकि PNG फॉर्मेट आपको पता है। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। ये डेटा हमारे सामने डिस्प्ले में चला गया। अगर इसकी जगह पे मान लीजिए मल्टीमीडिया की जगह पे मैं कुछ मल्टीमीडिया पाथ के अंदर मैं कुछ और दे देता हूँ, सैंपल ऑडियो फाइल अगर मैं टाइप कर देता हूँ तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आइकन बनाओगे। जब भी हमारे पास में सोर्स के अंदर कुछ मिसिंग होता है तो इस तरह का आइकन बन के हमारे सामने आ जाता है कि बिल्कुल कि डेटा कुछ मिसिंग है। तो IMG उसी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा जो कि इमेज टाइप का है, जिसको कि ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब जब हमने अगर किसी पाथ को गलत लिख दिया है या पर पाथ की मिस्टेक हो गई है तो उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसका एक एट्रीब्यूट आता है ऑल्ट, ALT, मतलब होता है अल्टरनेट। जब सोर्स आपका अवेलेबल नहीं होगा तो जो आप ALT टैग के अंदर जो भी टाइप करेंगे वो वहां पे डिस्प्ले में चला जाएगा। दिस इज इमेज डेमो, ये करा, इसको रन करा के चेक करते तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, लिखा हुआ गया दिस इज इमेज डेमो। तो ये बता देता है हमको कि यहाँ पे कुछ इमेज होनी चाहिए थी जो कि हमको नहीं दिख रही, कि इमेज यहाँ पे मिसिंग है। अब इमेज और टाइटल दो, ALT एंड टाइटल से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ALT तो हमारे पास में यूज आता है कि जब सोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो ये डिस्प्ले में जाएगा। टाइटल हमेशा टूल टिप का काम करता है, दिस इज टाइटल, जो कि माउस ओवर के ऊपर काम करेगा। ये ले गए तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया दिस इज टाइटल। तो ये हो गया IMG, जिसके अंदर SRC हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में उसको काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या करना होता है हमें कि अगर इसके अंदर करेक्ट फाइल लिखनी है तो हम यहाँ पे logo.png का हमने यूज कर दिया और इसके साथ में हम काम करते हैं, हमारे सामने इमेज डिस्प्ले में चलेगी। अब इसके अंदर पाथ के अंदर भी एक यहाँ पे कंडीशन आती है कि ये तो वो चीज हो गई कि आपका रूट फोल्डर बाहर पड़ा हुआ था और ये आपकी HTML फाइल यहाँ पड़ी हुई थी, तो आपने इसके साथ में काम कर गए। अगर हमारी फाइल कहीं और पड़ी होती, किसी के अंदर होती, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर होती, तब इस फाइल के साथ में हम कैसे काम करते हैं, क्या इस तरीके से काम कर पाते कि नहीं। तो एक बार हम अलग से फोल्डर बना लेते हैं डेमो नाम से और इस फोल्डर फाइल को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ये फाइल यहाँ पे शिफ्ट कर गई है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो अब ये फाइल क्या हमारे पास में इमेज को शो करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए अब यहाँ पे दिस इज इमेज डेमो फाइल मिसिंग आ गई, जबकि पहले तो ये इमेज शो हो रही थी। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इमेज का जो पाथ डाल रखा था, ये डाल रखा था उसका एब्सोल्यूट पाथ या फिर रिलेटिव पाथ कि कहाँ पे होना चाहिए। अब ये एक फोल्डर बाहर है तो डायरेक्टरी से बाहर है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डॉट लगा के बाहर कर देंगे, ये निकल जाएगा और ये फाइल हमारे पास शो होने लग जाएगी। तो अब ये डबल डॉट स्लैश जो काम करता है हमको डायरेक्टरी से बाहर निकाल देता है कि आप वहां पे जाके फाइल को शो करो, चेक करो। अब इसको कैसे चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे जब कंट्रोल U सोर्स करेंगे तो देखिए ये हमारे पास में सोर्स टैग के अंदर लिखा हुआ है ये सारी चीज। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो फाइल देखिए पूरा पाथ दे देगी multimedia.logo.png। अब इसकी जगह पे अगर हमें ये नहीं करना है और डॉट डॉट नहीं लगाया तो इसको स्लैश को भी हटा देते हैं। तब अब हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या चीज डिस्प्ले में आ रही है कि फाइल मिसिंग हो गई। कंट्रोल U गए, यहाँ पे जाके हमने देखिए मल्टीमीडिया लोगो पे क्लिक करेंगे तो कहाँ फाइल ढूंढ रहा है कि लोकल होस्ट, मतलब कि सर्वर के ऊपर डेमो नाम का जो कोई फोल्डर बना होगा उसके अंदर मल्टीमीडिया नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर जाके logo.png को ढूंढ रहा है। तो उसके अंदर डबल डॉट एंड स्लैश लगाते हैं, वो डायरेक्टरी से बाहर निकाल देता है, इसलिए वो उस तरीके से काम कर रहा होता है।
जब डबल डॉट लगा देंगे तो बीच में जो डेमो था वो निकल जाएगा, क्योंकि उससे बाहर निकल जाएगा। अब अगर हमें ऐसा नहीं करना, हो सकता है कि अब लेयर बाय लेयर चले जाएंगे, डेमो के अंदर कोई दूसरा फोल्डर हो, इतना लेयर के ऊपर चले जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे केवल स्लैश लगा देते हैं। स्लैश लगाने के बाद में ये चीजें हमारी कवर कर लेता है रूट के साथ में, कि अब आपको रूट जहां पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है या वेब पेज का जो पहला पेज पड़ा हुआ, वहां से आपको पाथ को चेक करना। अब इसको हम रन कराने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हमारे पास हम क्या आएगा, फाइल का पाथ दिख गया है। अब वो दूसरे पेज के अंदर है तो भी, तो इस तरीके से हम फाइल को पाथ को शो करने की, या किसी भी फिजिकल पाथ को, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो या इमेज फाइल हो, या फिर कोई भी किसी भी तरह के फाइल डेटा को, कंटेंट को शो करना होगा, हाइपर लिंक के अंदर शो करना होगा, तो इस तरीके से पाथ का हमें डिफाइन करना पड़ता है कि पाथ कहाँ पर अवेलेबल है और कहाँ नहीं है। तो अब इस पाथ को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं नॉर्मल पेज की तरह, और उसके ऊपर काम करते हैं। इससे बाहर निकल गया। अब जब इससे बाहर निकाल दिया तो भी अगर हमने यहाँ पे स्लैश लगा रखा है तो भी ये हमारा काम प्रॉपर तरीके से करेगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं करेगा। डेमो फोल्डर से हमने बाहर निकाल दिया, इसने एरर दे दी है, ये चला गया, फाइल हमारा डिस्प्ले में आ गया। तो इस तरीके से हमने इमेज को डिस्प्ले कर दिया। पाथ की कहानी हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो। अब क्या इसके ऊपर हम स्टाइल टैग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, स्टाइल टैग तो किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरीके से करना है? डिस्प्ले अगर आपको फाइल को नहीं दिखाना तो क्या करेंगे? नन कर देंगे, लेकिन वो तो ग्लोबल प्रॉपर्टी आ गई, इसको डिस्कस करेंगे। स्टाइल के अंदर आपको देखिए इसका क्या करना है। मान लीजिए इसको बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर किस तरीके से देंगे, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड बॉर्डर देना है, 5 पिक्सल का देना है, और मान लीजिए रेड कलर का आपको बॉर्डर देना है। तो ये आपने कर दिया, तो ये इसका डिस्प्ले में चला गया। अब अगर हमें ये बॉर्डर की स्टाइल चेंज करने की, रेक्टेंगुलर की जगह हम चाहते हैं कि राउंड शेप के अंदर चला जाए, तो क्या करेंगे? इसको बॉर्डर की रेडियस हम डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 50% या फिर 50 पिक्सल। तो देखिए क्या होगा, अब हमारा बॉर्डर चेंज हो गया, जो रेक्टेंगल था उसके जगह पे कुछ और दिखने लग गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर की शेप को भी चेंज कर सकते हैं कि, और ये बॉर्डर की शेप हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई है। इमेज के ऊपर बेसिकली हम इसको जनरली यूज करते हैं, तो इमेज की सेटिंग्स को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इमेज टैग। अब हम सेकंड बात करते हैं ऑडियो एंड वीडियो की। ऑडियो एंड वीडियो पे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो की। प्ले एनी सैंपल ऑडियो फाइल, जो ये बताएगा कि फाइल को कैसे हम प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया ऑडियो टैग होगा, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया। किस तरीके से चलता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए जैसे SRC को अगर यहाँ डिफाइन कर देते, जैसे SRC VS कोड ने तो हमें दे दिया, लेकिन क्या ऐसे कोर्स को डिफाइन करने पर फाइल चलेगी कि नहीं चलेगी? तो मल्टीमीडिया के अंदर जाते हैं और ऑडियो फाइल को प्ले कर देते हैं, और ये फाइल इसके अंदर साथ में हमें ये बताना पड़ता है कि ऑडियो की फाइल की टाइप कौन सी। तो देखिए ये करा, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा डिस्प्ले के अंदर। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स टैग को गलत जगह से ले लिया। ऑडियो के अंदर यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखता है। अब इसके अंदर साथ में कंट्रोल और आता है, कंट्रोल्स, ये प्ले कर दिया तो देखते क्या होता है। जब हमने इसके अंदर कंट्रोल अप्लाई कर दिया तब ये फाइल हमारे डिस्प्ले में चले, क्योंकि कंट्रोल जैसे आया तो उसने बता दिया कि मुझे किस किस तरह का कंट्रोल इसके ऊपर अप्लाई करना है। कंट्रोल की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं कि इनेबल है कि डिसेबल है। अब कंट्रोल आ गया, इसको हम इनेबल डिसेबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर जो भी दे सकते हैं, डिसेबल या फिर हाइड करना है, जो भी करना है जिस भी तरीके से। अब कंट्रोल के अंदर जैसे मान ली ऑटो प्ले आया हमारे पास में, जैसे अगर हमें सेट करना है इसको ऑटो प्ले, तो क्या कर देंगे इसको ऑटो प्ले। तो फाइल हमारी नहीं चली है। क्यों नहीं चली है? क्योंकि जो सोर्स आने वाला था हम कंट्रोल जब डिस्प्ले दिखाएंगे तभी चीज चलेगी। ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे गलतियां होती रहती है, तो क्या करेंगे, इस सोर्स को हम यहां से तो हटा देंगे और यहां उसको ले लेंगे हम सोर्स। सेम जैसे IMG का नहीं होता वैसे इस तरीका होता है। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे सोर्स, इसका SRC क्या है, सोर्स क्या था, यहाँ हम इसको डिफाइन कर देंगे कि इसके अंदर आ गया MP3, और यहाँ पे एक टाइप और डिफाइन कर देंगे किस तरह का डेटा ये हमारे पास में, तो हम बोल देंगे ऑडियो है और MP3 है। अब देखते हैं क्या करता है, क्या नहीं कर रहा है हमारे पास में। ये फाइल आ गई, इसकी हाइट एंड विड्थ आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देनी पड़ेगी। वीडियो की भी है कि नहीं है, कंट्रोल्स आपने यहाँ पे दे दिए, ऑटो प्ले सेट कर दिया,
ऑटो प्ले बाय डिफॉल्ट होना चाहिए था इसको, कंट्रोल्स ऑटो प्ले ट्रू। इस तरीके से हमारे पास में फाइल का डेटा शो हो गया कि किस तरीके से फाइल के अंदर ऑडियो फाइल को हम प्ले कर रहे थे। मीडिया प्लेयर हमारे पास में सामने बन करके आ गया है कि ये फाइल हमारी चल रही है कि प्ले हो रही है। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास में वीडियो फाइल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करें। इनका एक्चुअली में कुछ टेक्स्ट का बिहेवियर अलग अलग ब्राउजर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अगर किसी ब्राउजर पे दिक्कत आ रही है तो आप उसके पहले चेक करेंगे उसकी कंपेटिबिलिटी किसके साथ में है, किसके साथ में नहीं है। प्ले एनी सैंपल वीडियो फाइल, उसके लिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल सेम तरीके से वीडियो हो गया, यहां आएगा हमारे पास सोर्स, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे सोर्स, हम यहाँ पे डिस्प्ले में क्या दे देंगे, जो भी हमारी फाइल है उसको हम प्ले करवा देंगे। यहाँ पे हम टाइप भी हम डिफाइन करेंगे, टाइप कैसा है उसका, वीडियो MP4। रन करा के चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास में कंटेंट, ये आ गया हमारे पास में वीडियो। अब ये ना तो प्ले हो रहा है ना ही कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेटा तो हमारे पास में डिस्प्ले में आ गया। ऑडियो के अंदर हमारे पास तो डिस्प्ले क्यों आता है, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल नहीं दिखाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन वीडियो के अंदर फर्स्ट उसका जो भी सीन होता है वो हम बाय डिफॉल्ट हमारे को दिखा देता है। तो इसके अंदर कुछ रन कराना है कि नहीं करवाना, तो उसको किस तरीके से रन कराएंगे, ये हम डिफाइन करते हैं कंट्रोल। तो देखिए अब इसके प्ले पॉज करने के सारे आइकन हमारे सामने आ जाएंगे कि प्ले करना हो गया, पॉज करना हो गया, सब कुछ आ गया। अब इसके अंदर हम सेट करते हैं क्या, ऑटो प्ले। अब हमारे पास में देखिए कंट्रोल माउस ओवर पे दिखेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑटो प्ले होकर के आएगा। इसको हम पॉज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब इस तरीके से कंटिन्यूस चलते रहेगा। अब इसके अंदर ऑटो प्ले डिफाइन कर देते हैं और कंट्रोल्स अगर हम यहां से हटा देते हैं तो क्या होगा, हटा दिया हमने और ये देखिए ऑटो प्ले हो रहा है, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अब हमें कंट्रोल्स यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आएंगे। अब इस कंडीशन के अंदर आपको वॉइस दिखानी है कि वॉइस सुननी है कि नहीं सुननी, म्यूट करना है कि नहीं करना है, तो इसके अंदर आप म्यूटेड भी कर सकते हो। ऑटो प्ले हो गया, उसके अंदर आपने बोल दिया कि म्यूटेड, तो ये म्यूट भी हो जाएगा। नहीं करना तो उसको आप फॉल्स सेलेक्ट कर देंगे कि हाँ ये म्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो ऑडियो और वीडियो दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऑडियो का डिस्प्ले आपको जब तक नहीं दिखता, जब तक वो कंट्रोल को शो नहीं करते, या फिर विड्थ एंड हाइट को उसका नहीं दिखाते कि कितने उसकी विड्थ एंड हाइट है, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कंट्रोल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इसके अंदर कंट्रोल्स को देखिए डिस्प्ले में देंगे तो वो इतना कुछ दिखेगा जो कि ऑडियो के अंदर हमारा दिख रहा था। ऑटो प्ले आ गया, सब कुछ आ गया, कंट्रोल्स हमने रिसीव कर दिया। जो हमारे पास देखिए आइकन्स दिख रहा था, ये सब कुछ दिख रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल दिखने वाला था, इसलिए उसके अंदर ये सारी चीजें काम नहीं। तो इस तरीके से हम मल्टीमीडिया आइटम को शो कर सकते हैं। अब क्या इसके ऊपर भी बॉर्डर वगैरह, रेडियस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम स्टाइल टैग में जाते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करने का ट्राई कर लेते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट है तो जो हमने यहाँ अप्लाई करा था वो सेम चीज यहाँ अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल जैसा हम उसके ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते थे वैसा ही डिस्प्ले हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमें शो करना है, किस तरीके से नहीं करना है। बॉर्डर रेडियस 50 आया है, इसको अगर मैं परसेंटेज के अंदर दे देता हूँ 50%, तो देखिए अब क्या होगा, और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको दिखने लग गया कि वो चीज़ें बाकी रेडियस के अलावा जो चीज़ है वो आपको हाइड कर देता है, जो रेडियस के अंदर चल रहा है उसी चीज़ को डिस्प्ले कर। इसका मतलब ये नहीं कि उसने इमेज के कंटेंट को शो कर दिया, नहीं, उसका उसने कंटेंट तो पूरा उसी रेक्टेंगल साइज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसलिए यहाँ पे चीज़ों को खत्म कर देगा किस तरीके से इसको करना था। ओके, तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया कि इसको, इमेज को, ऑडियो को एंड वीडियो को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम पे। वेब के ऊपर सब कुछ ज़्यादा करता है, कंटेंट इमेज फॉर्मेट के अंदर, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो इसके ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, जो स्टाइल हमारी कर सकते हैं और जैसे कर नहीं सकते हैं।